एक लड़का होता है, उसके पास ठीक ठाक पैसे होते हैं, तो पास ही की रहने वाली एक लड़की होती हैं जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। वो लड़की उस लड़के के प्रेम प्रसंग के अंदर आ जाती हैं, जिसके बाद दोनों जन की बहुत ही जल्दी लव मैरिज हो जाती हैं और दोनों जन पति पत्नी एक साथ रहने लग जाते हैं। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है, वो लड़का काफ़ी ज़्यादा अपनी पत्नी की जो है खूबसूरती के ऊपर वो ऐसे की तरह पैसा उड़ाता रहता है, जिसके बाद वो पैसा बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो फिर वो लड़का सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर मुझे किस तरीके से पैसे कमाने होंगे, क्योंकि उसके पास कोई भी काम धंधा नहीं होता है। वो धीरे धीरे चोरी करने लग जाता है। जब चोरी से उसके पास बहुत सारे पैसे आने लगता हैं, तो फिर से वो शराब पीने लगता है, गांजा पीने लगता है, और जब घर पर आता है तो मोबाइल के जरिए अपनी पत्नी को जो है गंदे गंदे वीडियो दिखाते हैं, और उस वीडियो के अंदर जो भी वो देखता है बस उसी तरीके से अपनी पत्नी को भी जो है वो कहने की कोशिश करता है, उसे करवाने की कोशिश करता है। जब उसकी पत्नी उसका काफ़ी ज़्यादा विरोध करने लगते हैं, तो उसका पति उसे मारने की कोशिश करता है, उसे बेल्ट के जरिए पीटता है, और फिर जब उस मोबाइल के अंदर जो भी वो देखता है वो उसी तरीके से अपनी पत्नी के साथ करने की कोशिश करता है। तो इसी तरीके से उसकी पत्नी भी जो है उसके साथ करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि जब उसे मारपीट होती है, उसके साथ जोर ज़बरदस्ती होती है, तो उसकी पत्नी मजबूर हो जाती है ऐसा सब कुछ करने के लिए। फिर एक दिन क्या होता है कि उसका पत्नी जो होती हैं अपने पति के जो है प्राइवेट पार्ट को एक कसकर दबा लेती हैं, जिसके बाद वो अगली सुबह ही थाने जाती है और थाने में जाकर पुलिस वालों से ये कहती हैं कि मेरे पति के साथ मैं रात को संबंध बना रही थी और इसी वक्त मेरे हाथ से जो है मेरा पति का जो है प्राइवेट पार्ट दब जाता है और वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। जब ये कहानी पुलिस वाले सुनते हैं तो वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, और देखते ही देखते ये कहानी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती हैं। आखिर उस महिला ने क्यों उनका प्राइवेट पार्ट दबाया था, और वो व्यक्ति अक्सर उसके अपनी पत्नी के साथ कौन से ऐसे वीडियो दिखाता था और उसके बाद उसके साथ कैसे संबंध बनाता था, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रमजान सैया, और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दरअसल हरियाणा का एक ज़िला लगता है सोनीपत, और यहीं पर एक गाँव लगता है काकन गाँव, और यहीं के रहने वाले राम किशन, जिनकी उम्र अभी के फ़िलहाल में 41 साल की उम्र है, और वो उससे पहले जो हैं एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग के अंदर आते हैं, और वो लड़की दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। राम किशन के पास उस वक्त थोड़े बहुत पैसे होते हैं, तो वो लड़की भी खूबसूरत होने के बावजूद भी उसके प्रेम प्रसंग के अंदर आ जाती हैं, जिसके बाद दोनों के बीच में लव मैरिज हो जाती है। साल 2012 में थरू गांव की रहने वाली सरिता नाम की लड़की के साथ उसकी शादी हो जाती है, और दोनों जन पति पत्नी की तरह एक दूसरे के अंदर साथ में रह रहे होते हैं। धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है, बहुत ज़्यादा पैसे अपनी पत्नी की खूबसूरती के ऊपर वो लुटाता है, जिसके बाद वो पैसे काफ़ी ज़्यादा जल्दी हैं जो ख़त्म हो जाते हैं। अब राम किशन काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाता है कि मेरे पास कोई भी काम धंधा नहीं है, सारे पैसे हमने अय्याशी के अंदर जो है उड़ा दिए हैं, जिसके बाद हमें कुछ काम धंधा करना होगा। इसी तरीके से वो सोच रहा होता है, तो एक दिन उसके घर पर एक व्यक्ति आता है और राम किशन से पूछता है कि तुम्हारे पास कोई भैंस है, अगर तुम्हारी कोई भैंस है, अगर वो कुछ बेचना चाहते हैं तो उसकी मैं अच्छी खासी आपको रकम दूंगा, मैं यहाँ जो है भैंस खरीदना चाहता हूँ। अब राम किशन कहता है कि मेरे पास तो कोई भी ऐसी भैंस वैस नहीं है, मेरे पास कोई भी जानवर नहीं है, जिसके बाद वो व्यक्ति तो चला जाता है। लेकिन राम किशन के दिमाग के अंदर एक आइडिया आता है कि क्यों नहीं मैं एक भैंस चुराने का काम करता हूँ, जिसके बाद बहुत ज़्यादा मोटी रकम मिलेगी और उससे मेरा घर परिवार जो है ठीक ठाक चलने लग जाएगा। आखिरकार पहली बार राम किशन खानपुर जाता है और वहाँ से रात के समय में एक भैंस चुराता है, जिसके बाद उसको 70 से 80 हज़ार के आसपास उस भैंस को बेच देता है, जिसके बाद उसके साथ बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी पत्नी को अच्छे से जो है वापस उसके ऊपर पैसे लुटाने की कोशिश करता है। खुद भी शराब पीता है, गांजा पीता है, और वो सोचता है कि आखिर महीने में हमें एक ही चोरी करनी होगी, एक ही भैंस उठानी होगी, जिसके बाद हमें 70-80 हज़ार रुपये मिलेंगे, तो जो है हमारे लिए कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी, हमें कमाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, और हम इसी तरीके से अय्याशी करते रहेंगे। इसी तरीके से वो पैसा कमा रहा होता है। लेकिन धीरे धीरे जब भी अपने घर पर आता है तो वो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अपनी पत्नी को ऐसे गंदे गंदे वीडियो भी दिखाता है, और वीडियो दिखाने के बाद उस वीडियो के अंदर वो जो भी देखता है उसी तरीके से अपनी पत्नी के साथ वो करने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी पत्नी सरिता उसका काफ़ी ज़्यादा विरोध करती हैं, तो उसके साथ वो मारपीट भी करता है। फिर उस वीडियो के अंदर जो भी वो देखता है अपनी पत्नी को दिखाता है, बस इसी तरीके से उसके साथ संबंध बनाता है, उसी तरीके से इनका सिलसिला चला रहता है। अब धीरे धीरे जैसे वक्त बीतता है, काफ़ी ज़्यादा राम किशन चोरियाँ करने लग जाता है, तो इसके ऊपर कम से कम 1 दर्जन के आसपास इसके ऊपर मुकदमे हो जाते हैं, जिसकी वजह से पुलिस एक बार राम किशन को गिरफ्तार करते हैं, और गिरफ्तार करने के बाद उसे जो है जेल की सलाखों के पीछे भेज देते हैं। और वहीं पर रहने वाला एक सतपाल नाम से उसकी एक मुलाकात होती है। जब उन दोनों की मुलाकात होती है
तो सतपाल रामकिशन से पूछता है कि तुम जेल किस सिलसिले में आए हैं। तो वो कहता है कि मैं जो है अलग अलग जगहों पर चोरियां करता हूं, कभी बैग चुराता हूं तो कभी कुछ सामान चुराता हूं, और इसकी वजह से मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा केस हो चुके हैं और इसी वजह से मुझे जो है जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। अब सतपाल भी जो है रामकिशन से कहता है कि मेरे ऊपर भी कम से कम 4 मुकदमे हैं, मैं भी इसी तरीके से चोरी करता हूँ और इसी वजह से मुझे भी जो है जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। अब दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गहरी दोस्ती बन जाती है और धीरे धीरे जैसे वक्त बीतता है, वक्त बीतने के साथ साल 2024 के अंदर जो है रामकिशन की रिहाई हो जाती है। तो रामकिशन अपने घर पर आ जाता है, जिसके बाद उसकी पत्नी अपने पति रामकिशन को समझाने की कोशिश करती हैं कि इस तरीके से हम अगर कमाते रहेंगे, इस तरीके से हम चोरियां करते रहेंगे तो बहुत ही जल्दी हम हमेशा हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं। हम कोई ऐसा ईमानदारी वाला काम कर सकते हैं, कोई ऐसा इज्जत वाला काम कर सकते हैं जिसकी वजह से हम आगे की ज़िंदगी जो है आराम से बिता सकते हैं। तो आखिरकार रामकिशन अपनी पत्नी की बात मानता है और बात मानकर पास ही के रहने वाले कॉमी रोड पर स्थित एक गार्डन होता है, जिस गार्डन के अंदर वो पानी पिलाने का काम पर लग जाता है और वहीं पर एक कमरा ले लेता है और उसी गार्डन के अंदर अपनी पत्नी सरिता के साथ वो रहने लग जाता है। इसी तरीके धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है। वक्त बीतने के साथ 5 जनवरी 2026 के दिन, यानी कि उसका जो दोस्त होता है जिसका नाम सतपाल होता है, वो भी एक दिन जेल से रिहा हो जाता है। जैसे वो रिहा होता है तो जैसे जेल से बाहर निकल कर रामकिशन को फ़ोन करता है तो रामकिशन उसे लेने के लिए चला जाता है और रामकिशन जैसे ही उस सतपाल के पास पहुंचता है तो उसे वहां से लेकर सीधा अपने घर पर लेकर आ जाता है। जिसके बाद वो खाना बनाता है, उसकी पत्नी खाना बनाती हैं और तीनों जन मिलकर खाना वाना खाते हैं। जिसके बाद उसे आराम करने के लिए कहते हैं और फिर रामकिशन उसे फिर बात करता है, उससे कहता है कि तुम क्यों नहीं हमारे घर पर ही थोड़े दिन रुक जाओ, जिसे ही तुम थोड़े दिन यहाँ पर रुकोगे, आराम करोगे, उसके बाद अपने घर पर चले जाना। हम दोनों जो हैं कुछ दिन यहाँ पर घूमेंगे फिरेंगे, बातें करेंगे और हम जो हैं समय तुम्हारे साथ व्यतीत करूँगा। जब इसी तरीके से जब उसे बातचीत होती है तो सतपाल आखिरकार उसकी रामकिशन की बात मानता है और उसके घर पर रहने लग जाता है। लेकिन जैसे ही 2-3 दिन बीतते हैं तो यहाँ पर रामकिशन जो है गार्डन के अंदर पानी पिलाने के लिए अपने काम पर चला जाता है। तो सतपाल एक दिन सरिता से कहने लगता है कि तुम्हारी पत्नी, तुम जो हैं तुम्हारे पति से काफ़ी अलग दिखती हो, तुम दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो और तुम जो हैं अपने पति से बिल्कुल भी मैच नहीं करती हो। आखिर तुम्हारी शादी किस वजह से हुई है? क्या तुम्हारी किसी दबाव की वजह से शादी हुई है? तुम कहाँ और तुम्हारे पति कहाँ और तुम दोनों दिखने में काफ़ी ज़्यादा अलग अलग हो। तो उसकी पत्नी कहती हैं कि ये तो हमारी किस्मत की बात है। लेकिन सतपाल ये सारी जब बात सुनते हैं तो वो कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, अगर तुम वो बात मानती हो तो मैं बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये बात बहुत ही अलग है और तुम जब इस बात को सुनोगे तो तुम्हारे पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आखिरकार सरिता सतपाल से रिक्वेस्ट करती हैं और वो कहती है कि तुम ऐसी कौन सी बात है मुझे बताओ। तभी सतपाल कहता है कि मैं ठीक है, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी तुम्हारा पति जेल के अंदर होता है तो मेरी उसके साथ मुलाकात होती है और हम दोनों एक दूसरे के करीब दोस्त बन जाते हैं। अब रामकिशन सारी मन की बातें मुझसे शेयर किया करता था। वो मुझे कहता था कि मैं अपनी पत्नी को जो है इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए हटाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी भी काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों के दबाव बनाकर जो है उसे पैसे ऐंठने की कोशिश करती हैं। हो सकता है कि उनके बीच में जो है अनैतिक अवैध संबंध भी हो सकते हैं, क्योंकि वो अलग अलग लोगों के साथ मिलती हैं और उनसे जब पैसे ऐंठती हैं। मैं भी जब चोरियाँ करता था तो मैं जब उससे ज़्यादा कुछ कह नहीं पाया, लेकिन मेरी पत्नी के ऊपर मुझे काफ़ी ज़्यादा शक है और इसी वजह से मैं उसको इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम यहाँ से जेल से छूटते हैं तो मेरा ज़रूर से साथ देना। जब ये बात सारी सरिता सुनती हैं तो वो रोने लग जाती हैं और वो सतपाल से कहती हैं कि हाँ, मेरा पति हमेशा जब मेरे पास आता है तो वो मोबाइल के ज़रिए मुझे ऐसे ऐसे गलत वीडियो दिखाता है, जिसके बाद उस वीडियो में सब कुछ होता है उसी तरीके से मेरे साथ भी वो करने की कोशिश करता है। जब मैं उसका विरोध करती हूँ तो वो मेरे साथ मारपीट करता है और मारपीट करने के बाद वो उसी तरीके से मेरे साथ संबंध बनाते हैं और फिर जो है वो चला जाता है। जब ये सारी बात सतपाल को बताता है तो सतपाल कहता है कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि तुम्हारा पति जो है तुम्हें इस दुनिया से हमेशा हमेशा हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब ये बात सारी जब सरिता सुनती हैं, जब वो सतपाल कसम खाता है तो सरिता आखिरकार उसकी बात मान जाती हैं और 1-2 दिन के बाद जो है सतपाल सरिता से कहता है कि एक काम करो, तुम मेरे रिलेशन के अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारी जो है हर तरीके से रक्षा करूँगा। तुम्हारे पति को जो है कभी भी मैं तुम्हें हाथ लगाने नहीं दूंगा। तुम्हारा पति जो रामकिशन है तुम्हें इस दुनिया को हटाने की कभी भी कोशिश नहीं कर सकता है, क्योंकि जब भी तुम्हारा मेरे हाथ का साया तुम्हारे ऊपर रहेगा
तो राम किशन इस तरीके की हरकत कभी भी नहीं करेगा। आखिरकार सरिता उसके रिलेशन में आ जाती हैं और उनके बीच में संबंध बनने का सिलसिला जो है यही से स्टार्ट हो जाता है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है, वक्त बीतने के साथ ही जो सतपाल होता है उसी गार्डन के आसपास एक किराए पर रूम ले लेता है, जिसके बाद जब भी वक्त मौका मिलता है तो सतपाल या तो सरिता के घर पर चला जाता है, जिसके बाद में संबंध बनते हैं, या फिर सरिता को जब भी मौका मिलता है तो वो सतपाल के घर पर चली जाती हैं और इसी तरीके से इनके बीच में संबंध का सिलसिला चलता रहता है। लेकिन एक दिन राम किशन जब ज़्यादा शराब के नशे में होता है, गांजा पीता है, तो अपने घर पर आता है। फिर अपनी पत्नी को जो है इसी तरीके से वो वीडियो दिखाते हैं और वीडियो दिखाने के बाद जब उसे संबंध बनाने की कोशिश करता है तो उसकी पत्नी सरिता उसके काफ़ी ज़्यादा विरोध करने लग जाती हैं। लेकिन जब राम किशन की बात जब सरिता नहीं मानती हैं तो उसके साथ मारपीट करता है और मारपीट करने के बाद उसके साथ उसी तरीके से वो संबंध बनाता है, जिसके बाद वो सो जाता है। लेकिन यहाँ पर सरिता को नींद नहीं आ रही होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं, तो अचानक उठती हैं। उठने के बाद वो घर से बाहर आती हैं और फिर सतपाल को फ़ोन लगाती हैं और वो कहती हैं कि तुम मेरे घर पर आओ और आज ही के दिन जो है मेरे पति को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए हटा दो, इसको मौत के घाट उतार दो, क्योंकि ये मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ऐसे गलत गलत मुझे वीडियो दिखाता है, जिसके बाद उसी तरीके से मेरे साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, जो कि ये संबंध का सिलसिला काफ़ी ख़राब है, मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। अब षड्यंत्र के अनुसार उसका जो सतपाल होता है सरिता का प्रेमी, वो उसके घर पर आता है, जिसके बाद राम किशन के सीने पर जाकर बैठ जाता है सतपाल। उसके बाद में उसकी पत्नी पैरों पर बैठ जाती हैं और सरिता उसके अपनी पति राम किशन के जो है प्राइवेट पार्ट होता है उसे कसकर दबा देती हैं, जिसके बाद राम किशन की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद वो अपने प्रेमी सतपाल के साथ संबंध बनाती हैं और जैसे ही अगली सुबह होती हैं तो वो नज़दीकी थाने के अंदर जाती हैं। सिविल लाइन थाने में जाकर वो पुलिस वाले होते हैं, जहाँ पर थाना प्रभारी होते हैं उमेश कुमार, और उनके पास जाकर वो सारी कहानी सुनाती हैं। उसे कहती हैं कि मेरा पति काफ़ी ज़्यादा बुरा है, वो मेरे साथ अलग अलग तरह की वो मुझे संबंध बनाने की कोशिश करता है, मुझे अलग अलग टाइप के वीडियो दिखाते हैं और उसी तरीके से मेरे साथ संबंध बनाता है। मैं उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ और जैसे ही मुझे गुस्सा आता है तो मैं उसका प्राइवेट पार्ट दबा देती हूँ, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी डेड बॉडी मेरे घर पर पड़ी हूँ। जैसे ही ये पुलिस वाले इस कहानी को सुनते हैं तो वो भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती हैं और जैसे ही ये कहानी सुनते हैं तो वो अपनी कार को लेकर अपनी टीम के साथ उस डेड बॉडी के पास मौका वारदात पर पहुंच जाती है, जिसके बाद उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में करती हैं, जिसके बाद उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती हैं। लेकिन सरिता को जो है गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उसे 2 दिन तक रिमांड पर रखा जाता है, जिसके बाद वो सारा सच तो पहले से उगल देती हैं। लेकिन जब वो जानकारी दे रही होती हैं तो उसके प्रेमी सतपाल के बारे में भी वो बताती हैं, तो पुलिस उसे भी जो है ढूंढने की कोशिश करती है। सतपाल वहाँ से गायब हो जाता है, लेकिन किसी न किसी तरीके से आखिरकार पुलिस उसे गिरफ्तार करके उसे भी थाने में लेकर आती है, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार करने के बाद उसे जो है कोर्ट के अंदर पेश करते हैं सारे गवाहों के साथ, और उसके बाद उन्हें हमेशा हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज देते हैं। आज की कहानी सुनाने का मकसद हमें किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि आप जहां भी रहते हैं सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और सावधान रहिए। इसी तरीके की क्राइम की कहानियां हर रोज़ अगर आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय जवान।